बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जी मोहम्मद बिलाल रज़ा आप सभी के सामने हाज़िर खिदमत। उम्मीद है कि आप सभी देखने वाले सुनने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने खूबसूरत ज़िंदगियों में अपने अजीज़ों के साथ, अपने घर वालों के साथ पुरसकूनियत में होंगे। सो आज का टॉपिक हम ज़ेरे गौर लाएंगे, जिस पर हम सोच विचार करेंगे, जिसको हम अपनी अमली ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, अपनी अमली ज़िंदगी में लाएँगे। वो यह कि मुस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और हमें इसका ज़िंदगी में इतलाक़ करना चाहिए, हमें कैसे इतलाक़ इसका अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए और इस क्वालिटी में कितनी अज़मत पाई जाती है। देखें जी, मुस्बत रवैया अपने आप में एक बहुत ही अजीम क्वालिटी है, एक बहुत ही अजीम ज़ाती शख्सियत में बिल्डअप के लिए एक बहुत अजीम खूबी है। अब इंसानी शख्सियत में बेहतरी या फिर कम बेहतरी या फिर ना बेहतरी के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि मुस्बत रवैया ज़ाती शख्सियत में आना, और एक होता है कि मनफी रवैया आना है, मनफी सोच का आना। तो हर इंसान शऊरी तौर पर या फिर लाशऊरी तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज़ से वाकिफ़ है कि मुस्बत रवैया कहीं ना कहीं ज़ाती शख्सियत के लिए बेहतर है, कहीं ना कहीं माकूल है। इसी तरह हर इंसान इस चीज़ से भी शऊरी या फिर लाशऊरी तौर पर वाकिफ़ है कि मनफी रवैया किस हद तक ज़ाती शख्सियत में गैर मकबूलियत, गिरदो नवा में कहीं ना कहीं गैर मकबूलियत पैदा कर सकता है। तो एक इंसान जो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस लेवल में आ चुका है, दुनिया में एक प्रोसेस लेवल पे आ चुका है, तो वो कहीं ना कहीं, अगर वो इंसान अच्छा है, अगर वो इंसान बुरा है, अगर वो इंसान किसी भी किस्म का वो इंसान है, अगर हम उससे पूछेंगे कि भैया आप अपनी शख्सियत में आप अपनी शख्सियत में किस अपनाइयत को देखना चाहेंगे, मनफी अपनाइयत को या फिर मुस्बत अपनाइयत को, तो वो इंसान यकीनन इस हक़ में जाएगा कि भाई मैं अपनी शख्सियत में मुस्बत अपनाइयत को देखना चाहूँगा। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं शऊरी या फिर लाशऊरी तौर पर इस अजीम अपनाइयत के जो फ़ायदे हैं, इसके अपनाइयत के बाद जो मतलब आउटकम्स अपीयर होती हैं, हर इंसान उन मुस्बत चीज़ों से वाकिफ़ है, उन अजीम अपनाइयत की, उन अजीम वो जो अजीम आउटकम्स ज़ाहिर होती हैं बाद में। अगर हम अपने आप को देखें तो हम ख़ुद में अपने आप में सोचें कि मुस्बत अपनाइयत हमारे लिए ठीक है या मनफी अपनाइयत, तो हम कहीं ना कहीं मुस्बत अपनाइयत के हक़ में ही जाएंगे। देखें ना ज़रा, हमारे इस्लाम में, कुरान और हदीस में भी ये चीज़ मेंशन हो गई है कि जहाँ पर अच्छाई ना हो वहाँ पर उसकी जगह बुराई ले लेती है। इसी तरह जहाँ पर अच्छाई की अपनाइयत ना हो, जिस ज़ाती शख्सियत में अच्छाई ना हो, कहीं ना कहीं अपने लाशऊरी तौर पर हमें पता भी नहीं होता, हमारी जो अच्छाई जिस जगह पर गैप है अच्छाई का, तो वो जो गैप है वो फिल आउट हो जाएगा वक्त के साथ साथ बुराई से। हमारे अंदर बुराई आ जाएगी, हमारे अंदर मनफी आदत आ जाएंगी, हमारी सोच में कहीं ना कहीं मनफियत आ जाएगी। इसी तरह एक इंसान जिसके अंदर मुस्बत रवैया नहीं है, उसकी ज़ाती शख्सियत में कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ मनफी रवैया आ जाएगा। और अगर हमारी ज़ाती शख्सियत में मुस्बत रवैया है तो हमें कहीं ना कहीं इसको अपनी ज़ाती शख्सियत में बरकरार रखने के लिए, इसको अपने आप में बरकरार रखने के लिए टाइम टू टाइम इस पर गौर करना चाहिए, मुस्बत चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, पॉजिटिविटी की मज़ीद बिल्डअप के लिए हमें स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, हमारे अंदर मुस्बत रवैया नहीं है, तो शायद हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर सिंपली मनफी रवैया है, हमारे अंदर मनफी सोच है अपने माज़त के साथ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें शऊरी तौर पर इस चीज़ को जानना चाहिए कि भाई अगर हम आजकल मुस्बत अपनाइयत में नहीं है, अगर हमारी मुस्बत सोच नहीं है, अगर हमारी मुस्बत सोच और हमारे अंदर मुस्बत आदाब नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मनफी रवैया है, हमारे अंदर मनफी सोच है और हमें पता भी नहीं होता। तो हमें इस जो मनफी अपनाइयत से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान मैं आगे भी अपने आप सबके सामने पॉइंट रख चुका हूँ कि हर इंसान शऊरी या लाशऊरी तौर पर कहीं ना कहीं मनफी अपनाइयत के जो बाद में जो असरात ज़ाहिर होते हैं उससे वाकिफ़ है कि वो किस हद तक गैर मकबूल होते हैं। ये इतनी अजीम क्वालिटी है मुस्बत रवैया कि अगर हम इसके फ़ायदे, इसके असरात, इसकी अपनाइयत के बाद जो ज़ाती शख्सियत में बेहतरी आती है, गिरदो नमा में बेहतरी आती है, हमारे जो रोज़मर्रा का मामूल है उसमें बेहतरी आती है,
हम अगर इस सब फ़ायद को अगर हम काउंट करने बैठ जाएं तो हमें शायद काफ़ी वक्त दरकार हो और शायद हमारे दिमाग की काफ़ी एनर्जी इस पे कंज्यूम हो। इसी तरह मनफी रवैया, अगर हम मनफी रवैया की अपनाइत की बात करें तो इसकी अपनाइत के बाद किस हद तक गैर माकूल, मनफी और अनएक्सेप्टेबल अपने मूवमेंट्स अपीयर हो जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसके भी बुरे असरात को अगर लिखने बैठ जाएं तो शायद हमारे कलम थक जाएं एक इंसान के लिए। यानी कि इसके भी असरात इस हद तक मनफी हैं, गैर माकूल हैं, अनएक्सेप्टेबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ ये एक तरह का 180 का एंगल बन रहा है कि एक तरफ हमारा मुस्बत रवैया है और एक तरफ मनफी रवैया है। ये दोनों एक तरह से मुखालफत में चीज़ें हैं, ये दोनों अपनाइयत एक तरह से मुखालफत में हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत ही अजीम क्वालिटी है। हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान जो जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक भरपूर मुस्बत रवैया, पीक लेवल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इस मुस्बत रवैये की अपनाइयत, इसकी अज़मत, इसकी अपनाइयत के बाद जो ज़िंदगी में बेहतरी आती है हर हवाले से, वो इंसान ही इस सभी अज़मत को शायद काफ़ी हद तक बयान कर पाए। अदरवाइज़ एक इंसान जिसमें मनफी अपनाइयत है वो शायद इसकी अज़मत को कमी बयान नहीं कर सकता, या फिर ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं अपने शुरुआत में इसकी अपनाइयत में है, कहीं ना कहीं उसको, यानी कि उसको मुस्बत रवैये के बाद के जो मुस्बत असरात होते हैं गिरदोनवा में, ज़ाती शख्सियत में असरात, वो इंसान, ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं न्यूली इस मुस्बत रवैये की अपनाइयत में आया, तो वो भी शायद इस चीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाए। यानी कि इतनी अजीम क्वालिटी है कि इसकी अज़मत को आम इंसान बयान नहीं कर सकता। वो इंसान बयान कर सकता है जो इसकी अज़मत को अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो हमें हर हवाले से ज़िंदगी में मुस्बत रवैये की अपनाइयत की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी ज़ाती शख्सियत में मुस्बत रवैया अपनाना चाहिए। अब मैं आपको एक तरह से दावत दे रहा हूँ कि भाई अपनी शख्सियत में मुस्बत रवैया अपनाएं। तो अगर आप एक तरह से इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इसकी जो मुखालफत में जो अपनाइयत है, इनके मनफी रवैया, आप उसकी पैरोकारी कर रहे हैं, आप उसकी फॉलोइंग में जा रहे हैं। यानी कि मैं आपको दावत दे रहा हूँ मुस्बत रवैया की, और आप कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए, तो आप इसको फॉलो नहीं करते, तो यकीनन आप कहीं ना कहीं मनफी रवैया की अपनाइयत में चले जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई नहीं होगी, हमारे अंदर मुस्बत सोच नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इसकी जगह मनफियत ले लेगी। ये इतनी अजीम क्वालिटी है। अच्छा, ये इतनी अजीम क्वालिटी है कि अगर इस क्वालिटी की अपनाइयत के बाद एक इंसान जो इस क्वालिटी की भरपूर अपनाइयत में आता है, इसका अपनी ज़िंदगी में भरपूर अपने इम्प्लीमेंट करता है, इस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ मुस्बत चीज़ों की पैरवी करता है, तो ऐसे इंसान में वक्त के साथ साथ अच्छी आदत, अच्छी चीज़ें, अच्छे ख़यालात, हर अच्छी क्वालिटी वक्त के साथ साथ बिल्डअप होती जाती है। क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर में उसका जो दिलो दिमाग में मुस्बत है, और वो दिलो दिमाग उस इंसान के ज़मीर को कहीं ना कहीं लीड कर रहा है हर काम में, तो पीछे से जो पॉजिटिव लीडिंग होगी तो कहीं ना कहीं हमारे एक्ट्स भी, हमारे अमाल भी, हमारी आदत, हमारी फॉलोइंग, हमारी हर चीज़ ही मुस्बत होगी। तो हम ये भी शायद कह सकते हैं कि एक इंसान जिसमें मुस्बत रवैये की कहीं ना कहीं कमी है, माज़रत के साथ, यानी कि एक इंसान जिसमें मुस्बत रवैये की कमी है, यानी कि उसके अंदर मनफी रवैया है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि उसमें बाकी सभी आदत हैं अच्छी? हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि उसमें शायद बाकी सभी अच्छी आदत हों, जैसे कि उसका अखलाक अच्छा हो, वो इंसान मेहनती हो, वो उसके ज़िंदगी में कोई गोल हो, तो क्या उसकी जो बाकी सभी जो अच्छी आदत हैं वो उसकी ज़िंदगी में मौसर साबित होंगी, उसका जो अच्छा असर होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की जो सोच है वो इस दुनिया में इंसान को लीड करती है, इंसान के ज़मीर को कहीं ना कहीं लीड कर रही होती है। तो अगर उस इंसान में मनफी आदत है, मनफी सोच है, तो क्या उसकी वो मनफी सोच जो उसकी बाकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसके जो बाकी अच्छी अपनाइयतें हैं, उनके फ़ायद को ख़त्म नहीं कर देगी, उनके फ़ायद को बेमकसद नहीं कर देगी? और ये यकीनन एक तरह की एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है, ऐसा होता है, यकीनन होता है। मैं एक तरह से कुछ क्वालिटीज़, कुछ अपनाइयतें आपके सामने रखूँगा कि जो एक इंसान के मुस्बत रवैया
में आने के बाद वक्त के साथ तो उसमें आ जाती हैं। मैं कुछ को रखूँगा, क्योंकि वैसे तो मैं मुकम्मल को नहीं रख सकता, क्योंकि हर अच्छी क्वालिटी जो ज़ाती शख्सियत के लिए चाहिए या फिर इस दुनिया में बेहतर इस्तेहकाम के लिए चाहिए, कोई भी खसूसियत है, कोई भी सॉफ्ट स्किल है, कोई भी फ़िज़िकल स्किल है, वो हर क्वालिटी वक्त के साथ साथ अगर इंसान की ज़रूरत बनती है तो वो इंसान ज़रूर उस अपनाइत में आएगा, अगर उसमें मुस्बत रवैया कायम रहे तो मैं उनमें से कुछ अच्छी आदात, कुछ मुस्बत अपनाइयत की बात करूँगा कि जो वक्त के साथ साथ मुस्बत रवैया की वजह से ज़ाती शख्सियत में बिल्डअप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरली। देखें जी, एक तो जो मुस्बत रवैया का इंसान होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर पेशेंस होगी, उसके अंदर हौसला भी होगा, करेज भी होगा। मुस्बत इंसान कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मेहनती होता है। अब वो अपने रोज़मर्रा के मामूल में जो भी उसको काम बामकसर मिलते हैं, वो ज़रूरत के लायक जो काम होते हैं, वो उन कामों में मेहनत करता है। मुस्बत इंसान की ज़िंदगी हमेशा बामकसद होती है। मुस्बत इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी में आजिज़ होता है। मुस्बत इंसान का कहीं ना कहीं अपने मज़हब से लगाव होता है, उसके अपने मज़हब से वाबस्तगी होती है। इसके अलावा मुस्बत इंसान का इखलाक आप अच्छा पाएंगे। एक इंसान जो भरपूर मुस्बत है, आप देखेंगे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है, यकीन मानिए कि एक नेचुरल है। इंसान को पता भी नहीं होता कि उसके अंदर जो मुस्बत रवैया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छी खसूसियात, अच्छी जो ज़रूरत के लायक जो खसूसियात है, वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप करते जा रहे हैं, इंसान को पता भी नहीं होता। तो इसके अलावा जो मुस्बत इंसान है, कहीं ना कहीं आप देखें कि एक इंसान जो मुस्बत सोच का मालिक है, वो कहीं ना कहीं माशरे में सभी के साथ कोऑपरेटिव होगा। एक इंसान जो मुस्बत है, कहीं ना कहीं वालिदैन का फरमाबरदार होगा, वालिदैन के साथ मुखलिसी के साथ उनका एहतराम करेगा। एक इंसान जो मुखलिस होता है, एक इंसान जो मुस्बत होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा बहुत कम होगा, उसके अंदर पेशेंस होगी। एक इंसान जो मुस्बत होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सीखने का रवैया होता है। आप देखेंगे एक इंसान जो मुस्बत होता है, उसमें आजिज़ी होती है, और वो आजिज़ी कहीं ना कहीं क्या चीज़ से रिलेट कर रही होती है, उसकी हम्बलनेस से। और हम्बलनेस मतलब यानी कि एक इंसान जो मुस्बत है, सर आप देखेंगे कि वो इंसान कहीं ना कहीं अपने गलती को तस्लीम कर लेता है, और ये श्योर है। एक इंसान जिसके अंदर एक पीक लेवल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुस्बत थाट्स हैं उसकी, ऐसी मुस्बत थाट्स कि जो उसके ज़मीर को उसकी ज़िंदगी में लीड कर रही हैं, यानी कि उसके ज़मीर को लीड कर रही हैं, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को। तो जब पीछे से पॉजिटिव लीडिंग होगी तो हम ऑटोमेटिकली मुस्बत चीज़ों की पैरवी करेंगे, बुराई से रुक जाएंगे। एक इंसान जो मुस्बत होता है, कहीं ना कहीं वो बुराई से रुका होता है, वो बुराई को पैरोकार नहीं होता। और अर्ज़ मैं करता चलूँ कि आप दुनिया की कोई भी अच्छी क्वालिटी अपना लें, अगर उस इंसान की ज़िंदगी में वो क्वालिटी उसकी ज़रूरत बन रही है, तो वो बाखुशी उस अपनाइत में आ जाएगा, उस क्वालिटी को बिल्डअप कर लेगा। तो ये बहुत अजीम क्वालिटी, इसकी अपनाइत के लिए ज़िंदगी में कोशिश कीजिए। हम इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में बात करेंगे कि वो उन जो मुस्बत और एफर्टलेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे, ऐसी हिकमत अमलियों को हम जानेंगे कि जिनके पैरोकार बनकर हम कहीं ना कहीं अपनी ज़ाती शख्सियत में मुस्बत रवैया बिल्डअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।